बिल्कुल समर्थन करते हैं कि सर का इसमें कोई गलत प्रभाव नहीं था या किसी के धर्म को लेकर के वो किसी का गलत इम्पैक्ट नहीं डालना चाहते थे, बल्कि वो तो समझाने के तौर पर कह रहे थे। और माध्यम अब विकास सर से नहीं भी पढ़े हैं तो दृष्टि से जुड़े हुए हैं या इतनी सुविधाएं दे रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए। वो भाई इस टाइम तो भगवान देखिए, उसमें जो मुद्दा है ना, प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसको जो धर्म के प्रचारक हैं वैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि जो तथ्य हैं तथ्यों से बात किया जाए ना तो सर ने पूरा दिया। महाभारत का तथ्य दिया कि महाभारत से लिया गया था। और सर एक जो यहाँ पे डी यू के जो प्रोफेसर थे उनकी एक बुक थी, उनके तथ्य दिए। तो इसमें उन्होंने अपने तथ्य नहीं रखे हैं, जो लोगों ने कहा है उसके हिसाब से सर ने प्रेजेंट किया है। देखो क्लास में क्या होता है कि बातें बतानी पड़ती है कि भाई उन्होंने ये तथ्य कहा। तुलसीदास को उन्होंने देखिए सीधे सीधे बहुत प्रमोट किया है, और वाल्मीकि जी को सीधे सीधे बोल रहे हैं कि सर की जैसे वाल्मीकि ने जो लिखा है उसको तुलसीदास ने कट किया है। तो उसके हिसाब से सर ने क्लास में बताया। सर का वो मोटो नहीं है या सर के वो तथ्य नहीं है, तो उसी हिसाब से है भाई। हम लोगों को मिल गई, उसमें से कोई डाउन थोड़ा सा निकाल लिया तो ऐसे ही बाहर गई है चीज़ें। और देखो आज का टाइम भाई ऑनलाइन का टाइम है। ऑनलाइन के टाइम में थोड़ा भी कोई भी कुछ बोल रहा है और रिकॉर्डेड हो गए तो वो तो जन्म जन्मांतर के लिए हो गई कि वो तो चीज़ें आएंगी। तो हैं ये चीज़ें। अच्छा, लेकिन तो वो ओछापन करते हैं भाई। ओछापन करने पे वो उतारू रहते हैं कि कैसे। देखो जो आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा ना वो आपको खींचेगा। दो तरीके होते हैं बराबरी के, या तो आप बेहतर कर लो उनसे। जब आप बेहतर नहीं कर पाते हो तो आप क्या करते हो, उनकी टांग खींचने पे लग जाते हो। यही सर विकास सर के साथ हो रहा है कि मतलब आज उनके पैर लोग खींच रहे हैं कि भाई उनको नीचे कैसे लाया जाए। क्योंकि आज देखिए जो भी स्टूडेंट हैं विकास सर से लगभग पढ़े हुए हैं, और विकास सर से नहीं भी पढ़े हैं तो दृष्टि से जुड़े हुए हैं या इतनी सुविधाएं दे रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए। वो भाई इस टाइम तो भगवान के जैसे हैं कि हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम का देखो सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए इतनी अच्छी फैसिलिटी उन्होंने ही दी है और हिंदी मीडियम को बढ़ावा दे रहे हैं। तो भाई इंग्लिश मीडियम को दिक्कत हो रही होगी या देखो मैं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम को दिक्कत हो रही। मतलब एक अंदेशा हो सकता है कि कुछ कोचिंग क्लासेस ने जबरदस्ती वो वीडियो ऊपर बनाया हो, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो हाँ, तो मैं मतलब मुखर्जी नगर के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि हाँ क्या वो वाकई विकास सर के साथ हैं। फुल सपोर्ट है भाई। लगभग जो भी स्टूडेंट हैं आप किसी से भी बात करोगे तो फुल सपोर्ट। देखो स्टूडेंट का और देखो एक आप पढ़े लिखे लोग हो या अनपढ़ हो, दोनों में अंतर होता है। अनपढ़ को क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ तथ्य बिना तथ्य के आप 1 मिनट का क्लिप दिखा दोगे वो उस चीज़ को 100% मान लेगा। लेकिन जो बच्चा आपका 3 घंटे का क्लास देखा है उस तथ्य के हिसाब से बात करेगा ना कि वो सर की बात नहीं है, सर ने किसकी बात को कैसे प्रेजेंट किया। वो वाल्मीकि जी की बात है या जो सर DU के थे उनकी बात है। वो विकास सर का भी ओपिनियन नहीं। विकास सर का ओपिनियन अलग है भाई। वो खुद बोलते हैं कि ये जो भी मैं क्लास में बोलता हूँ ये मेरा कोई ओपिनियन नहीं होता है, मैं आपको कैसे मेंस में लिखने हैं उसके हिसाब से तथ्य बताता हूँ। वो तो सीधी सी बात है। वो कभी भी ये नहीं बोले कि नहीं ये मेरा ओपिनियन है या मैं ऐसे बोल रहा हूँ। सीता माता की वो भी रिस्पेक्ट करते हैं। और जो भी है देखो, जहाँ तक बात है धर्म की उन्होंने बात ही नहीं की। उन्होंने स्त्री के बारे में बात की है कि स्त्री के बारे में रामायण में क्या बातें थी। ठीक, जो बात हुई मैंने क्लिप देखा उसको, और सर ने पूरा लाए महाभारत में लेके आए थे और जो भी तथ्य थे उन्होंने वो लेके आए, उस पर बात की है। तो यही सब है चीज़ें। तो प्राचीन जो महिलाएं थी उस समय की महिलाओं को जो उन्होंने तुलसीदास जी ने एक प्रतिशत उनका जो छुपाया है ना, प्रगतिवाद का जो उन्होंने प्रगतिवादी थे। हाँ। देखो तुलसीदास जो हैं वो प्रगतिवादी हैं। जैसे उत्तरकांड को लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। वाल्मीकि ने जब आप देखो, आप धर्म को मान रहे हो, मान लो मैं हिंदू धर्म को मान रहा हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ और उपाध्याय ब्राह्मण हूँ, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है, मैं भी हिंदू धर्म को ही मानता हूँ। तो जैसे उत्तरकांड को हम मानते हैं कि वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा है, लेकिन आप जब वाल्मीकि रामायण उठाओगे उसमें उत्तरकांड ऐड है। तुलसीदास ने उस चीज़ को छिपाया है। संबुक वध वाला भी तुलसीदास ने मतलब उस चीज़ को हटा दिया। देखो एक प्रगतिवादी जो कवि होगा में भी उस टाइम के हिसाब से भगवान राम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ तो बुराई, देखो हर इंसान में कुछ ना कुछ बुराई होती है भाई, तो भगवान राम में भी कुछ बुराई हो सकती है, ऐसा नहीं है, हो सकती है, ये नहीं बोल सकते। उस हिसाब से बहुत प्रगतिवादी हो। जैसे जब हम लोग पृथ्वीराज चौहान पढ़ते हैं, पृथ्वीराज चौहान अपने हिसाब से बहुत सही इंसान थे, लेकिन
14 शादियां, ये सब भी उनके कहानी में आता। ये भी विकास सर बोलते हैं कि भाई मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, ये जो क्लास में बताया जा रहा है। और आज के प्रगतिवादी के हिसाब से आज 14 शादी कर लीजिए, आज बुराई है वो चीज़। लेकिन हम कुल मिला के अगर बात करें तो बेसिकली हम यही बोलेंगे कि जो बातें उन्होंने कही हैं वो बातें कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई हैं। प्राचीन इतिहास से, और सर का ओपिनियन नहीं है भाई, वो सर के ओपिनियन नहीं है, वो तथ्य जो लिखे हुए हैं, जो क्लास में मेंस में हमें लिखने हैं, उसके हिसाब। देखो उन्होंने वो सर बोलते हैं कि ये पॉजिटिव निगेटिव, आप पॉजिटिव वे में रख रहे हो या निगेटिव वे में रख रहे हो, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव आप बता देते हैं, आप कैसा लिखना चाह रहे हो अपने हिसाब से कर लो। तो बस वही लोग कह रहे हैं हैशटैग बैन दृष्टि IAS हो पाएगा? नहीं, कभी नहीं होगा। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप विकास सर के साथ हैं? जी बिल्कुल। जी सर, जी सर। यस सर, यस सर। आप जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि मैं इस समय जो सारे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, सारे जो भाई लोग हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, हाँ बताएं। देखिए क्या होता है कि जब हमें कोई टीचर पढ़ाता है तो वो मात्र एक कहते हैं ना पोस्टमैन, वो एक पोस्टमैन है मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में हूँ। हाँ जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ज्ञानेंद्र दुबे है और मैं BA ऑनर्स कर रहा हूँ हिंदी से ही। तो वहाँ हमारे प्रोफेसर हैं, माननीय प्रोफेसर रामेश्वर राय, वो हमेशा यही कहते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं एक पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ। जैसे अगर वो मुझे कबीर पढ़ा रहे हैं तो कबीर जो लिखते हैं उसके बारे में वो यही कहते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बस वो कह रहे हैं, मैं बस आप तक कबीर की चिट्ठी पहुँचा रहा हूँ। जो काम दृष्टि के संस्थापक सर ने किया है, विकास सर ने, वो काम वही है कि पोस्टमैन वाला काम किया है। अगर हम कोई भी चीज़, कोई भी लेखक जब भी लिखता है तो उसके पीछे कई सारे परिवेश काम करते हैं। आपका आर्थिक परिवेश कैसा है, राजनीतिक कैसा है, सामाजिक कैसा है, हर चीज़ आदमी अपने हिसाब से। अधूरा ज्ञान जहर के बराबर होता है, तो वो छोटा सा दिया ना, आगे तो सुन लो क्या है, पीछे तो सुन लो क्या है, कुछ सुनना नहीं है, बस वो थोड़ा सा काट के दे दिया और बस। तो उन सभी लोगों के लिए जो अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस आधे वीडियो को, क्लिप को शेयर किए बैठे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक बार उनसे कहूँगा कि एक बार ज़रूर आप पूरा वीडियो, अरे आपका कोई फ्रेंड है जो IAS की तैयारी कर रहा है और दृष्टि की आपको ऐसी को, तो आप एक बार उसको देखें। आप पहले इतिहास, साहित्य को समझें, साहित्य क्या चीज़ है। कोई भी कवि, लेखक जो भी लिखता है वो उसके आसपास के सामाजिक परिवेश के द्वारा लिखता है। मैं अगर यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो क्या मुझे यहाँ पे जैसे बहुत तेज़ भीड़ है, ये है, वो है, तो मैं वो सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ रोज़, तो वही मेरी कलम भी उतरती है कहीं ना कहीं। जैसे एक जगह पे है कि कालिदास की जो वो है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो उसमें एक बार कहा गया है कि कालिदास वृक्ष रोया था या तुम रोए थे। तो बस वही है कि जो चीज़ें वो लोग लिखते हैं वो कहीं ना कहीं उनके जीवन पर भी, कहीं ना कहीं उनके आसपास के सामाजिक परिवेश में होती ही होती हैं, ये बात चलती ही है। तो कुल मिला के जो सिलेबस का ही एक ये हिस्सा है जो उन्होंने वो वीडियो को काट करके पढ़ाया गया है, मतलब विकास सर ने जो पढ़ाया है वो सिलेबस का ही एक हिस्सा है। तो लेकिन जो लोग नहीं जानते उन सब चीज़ों के लिए, तो आखिर उन सब लोगों का वो वीडियो शेयर करना किस हद तक नुकसान दे सकता है? मैंने बताया आपको कि जैसे अधूरा ज्ञान जहर के बराबर है, तो आप बस जहर कितना नुकसान देता है आप समझ ही सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये सभी स्टूडेंट, ये वो स्टूडेंट हैं जो मुखर्जी नगर में UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन सभी स्टूडेंट्स का मानना है, और ये सबसे बड़ी बात, ये स्टूडेंट चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर एक क्लास के माध्यम से हो, ये कहीं ना कहीं विकास दिव्यकीर्ति सर से जुड़े हुए हैं। और इनका मानना है कि सर ने जो बात बोली है वो बात एक क्लास में एक सिलेबस के रूप में कही है, और ये बात हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में भी वर्णित है। तो एक और शख्स इस समय हमारे साथ मौजूद है, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। जी बताइए अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ है। जी परवेज़ जी बताएं। IAS में स्टडी करता हूँ। जी। देखिए सर ने जो बात कही है तो उसे असल में हर व्यक्ति के देखने का कुछ नज़रिया होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को गलत नज़रिए से देखेंगे तो उसका गलत ही इम्पैक्ट हम पर पड़ेगा। बात यह है कि सर जो अच्छाई की बातें करते हैं और इतना इंस्पायर करते हैं और UPSC के लिए उन्होंने इतना योगदान दिया है, उसे तो कोई नहीं देख रहा। और जो एक सिलेबस का हिस्सा है और जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, और उसके अगर सर ने वो बात कही थी जो ग्रंथों में अपनी तरफ से सर ने कोई बात नहीं की, जो ग्रंथों में लिखी हुई है वो उसे दिखा रहे हैं। अगर सर ने वो बात कह दी तो उस पर गलत इम्पैक्ट कह रहे हैं कि ये धर्म के खिलाफ है और गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि सर ने जो कहा है वो एक समझाने के तौर पर कहा है, और हम तो मेरा नाम प्रदीप है।
आप क्या करते हैं? मैं CSC की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ दिल्ली में। तो प्रदीप मैं आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट जानना चाहूँगा। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑप्शनल। अच्छा, आपने सोशल मीडिया पर एक मुद्दा जो है वो ट्रेंड कर रहा है, मुद्दा है विकास विकेंद्री सर का वीडियो। तो आपने वीडियो देखा क्या? अलग अलग लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी वो शेयर किया है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे उस मुद्दे पर? देखिए, जो मुद्दा है, जो जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, सर ने मतलब एक अपने वीडियो लेक्चर में रामायण का कुछ वो दृष्टांत देते हुए ये कहा कि मतलब माता सीता पे कुछ उन्होंने उनका कमेंट है, जो कि मतलब कई सोशल मीडिया यूज़र्स और ट्विटर पे उनका एक शॉर्ट क्लिप चलाया जा रहा है, और उस शॉर्ट क्लिप से ये दावा किया जा रहा है कि सर जो है धर्म के विरोध में या हिंदू धर्म को सर अगेंस्ट में सर ने काफ़ी बातें करी, और भी लोग इस पर ट्रेंड करें, और मेनली इसमें राइट विंग जो मीडिया है या राइट विंग के लोग हैं इसमें ज़्यादा ही उस पर दिखा रहे हैं, और ट्विटर पे जो है कई लीडर्स भी इस पर अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट जो यहाँ तक हम लोग सर को जानते हैं, और वो पहली बात तो सर की कोई बात नहीं है, और वो सर ने किसी रेफरेंस को देते हुए कहा, वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस देते हुए, या एक प्रोफेसर JNU के प्रोफेसर रहे हैं, पूर्व UPSC चेयरमैन रहे हैं, सर ने उनका रेफरेंस देते हुए अपनी बातें रखी थी, ना कि वो सर के खुद के वो कथन है। और हालांकि रामचरितमानस में इस बात को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी वाल्मीकि रामायण में जो दृष्टांत था सर ने उस बात को रखी है, और वो मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं है, क्योंकि आपको जब CSC के आंसर्स लिखने हैं, UPSC के आंसर्स लिखने हैं, तो आपको अपना एक क्रिटिकल व्यू रखना होगा। पहली बात तो ये कोई धर्म विरोधी गतिविधियाँ नहीं है, क्योंकि हम किसी धार्मिक मंच में नहीं है, और हम किसी धर्म पे वैसे सर, पहली बात तो वो जो वीडियो था वो एक लीक वीडियो थे, मतलब सर का वो लिया गया 2018 के वीडियो था, किसी सार्वजनिक मंच में सर ने ऐसा नहीं कहा है, वो अपने क्लास में कहा गया, क्लास के पोडियम पे कहा गया, ना कि किसी यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है। और वो पूरा वीडियो की छोटी सी क्लिप, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो फिर अब सारी चीज़ें खुद ही स्पष्ट हो जाएंगी। माफी भी स्टार्ट में मांगते नजर आए, लास्ट में माफी भी उस पर सर ने अपना क्लियरिफिकेशन भी दे दिया है मीडिया पे, हालांकि, लेकिन वो कोई धर्म विरोधी। और UPSC के सिलेबस में अगर आप किसी भी चीज़ को, चाहे रामायण को, महाभारत को लेकर काफ़ी सचेत है। अच्छा, महिलाओं के अधिकारों को, उस समय के अधिकारों को और आज की महिलाओं को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो जिस काल की घटना होती है उसको उसी तत्कालीन परिपाटी पे हमको रख के देखना पड़ेगा। अब अगर हम किसी अतीत की घटना का मूल्यांकन वर्तमान में कर रहे हैं तो हमको लगता है कि ये जस्टिस नहीं होगा अगर हमको तत्कालीन परिपाटी हैं, लेकिन जायज उनका विरोध, क्योंकि वो भी पूरी पहलू से परिचित नहीं है, वो एक छोटे से क्लिप को आधार बना के अपनी बात रखना है। जब वो पूरी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, तो हो सकता है वो अपनी मान्यताओं को बदलें। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी बात विकास सर ने बोली है, उस बात का एक आधार है, इस आधार को जो धर्म के लोग हैं, जो धर्म को प्रदर्शित करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने आधार को भी नहीं देखा है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, सर ने जो बात बोली है उसके लिए सर ने पहले ही प्रमाण दे दिया है, और सर ने कोई इसमें गलत नहीं कहा है। सर ने एक मतलब साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर बात रखी है, तो अगर साक्ष्य और तथ्य के आधार पे आप किसी बात को सही ठहरा रहे हैं तो सर की बात पूर्णतः जायज़ है। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल मैं सर से सहमत हूँ, और हर एक CSC का स्टूडेंट इससे सहमत है। और रही बात जो इनसे सहमत नहीं है, वो तो या तो पूरी बात से परिचित नहीं है, या तो फिर वो अंधानुकरण कर रहे हैं। धन्यवाद। तो जैसा आपने देखा कि और भी स्टूडेंट से हमने बातचीत की जो कि UPSC के ही स्टूडेंट हैं और हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी ऑप्शनल को लेकर ही पढ़ रहे हैं। उनका भी मानना यही है कि जो बातें कही गई हैं, ये बातें एक क्लास में समझाने के माध्यम से कही गई हैं, और कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं जो विकास सर के द्वारा कही गई हैं, इन बातों का जुड़ाव जो है वो प्राचीन ग्रंथों से है।